क्या आप ये समझते हैं ये इल्जाम लगाने की कोई मुनासिब जगह और टाइम था ये कि अब हमारे जो लड़के इस वक्त खेल रहे हैं, अगर वो इस माइंड सेट से जाएंगे कि यार मैं तो गिरफ्तार हो जाऊंगा पाकिस्तान जाके, या मुझे मेरे ऊपर इन्वेस्टिगेशन चल रही है, तो वो कितने परेशान हो। जो भी लोग जो कर रहे हैं, गलत कर रहे हैं, खबरें फैला रहे हैं, फैलाना तो उनका काम है। देखिए उनका प्रोफेशन ही यही है एक किस्म का, कोई झूठ फैलाना, गलत सही काम है। करना, व्यूज लेना, ये करना वो करना। मैं ये चाहता हूँ कि आप, अवाम क्या करे, जो लोग देख रहे हैं, जो 25 करोड़ अवाम है। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन हज़रात, पाकिस्तान 360 में आप सबको खुशामदीद। यूसुफ चौधरी अमेरिका की एक खूबसूरत रियासत एरिजोना से आपके साथ, और मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं डॉक्टर अब्दुल नादिर साहब, जो कि यहाँ पे अमेरिका में एरिजोना में ही हैं। डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम। वाह इस्लाम, यूसुफ क्या हाल है, कैसे हैं आप? मैं तो डॉक्टर साहब बिल्कुल ठीक हूँ। आज आपसे मैंने थोड़ा सा डिस्कस करना है, कुछ क्रिटिकल सा एक क्वेश्चन है, वो मैं डिस्कस करना चाहता हूँ, उसका जवाब भी चाहता हूँ आपसे। सोशल मीडिया उस पर बहुत ज़्यादा उसने बवेला मचाया हुआ है, और बहुत सारे काम ऐसे हो जाते हैं पाकिस्तान में जिसका ना हमें खुद पता लगता है कि हम ठीक कर रहे हैं या गलत कर रहे हैं। ठीक क्या होता है, गलत क्या होता है, हमें इसका भी नहीं पता होता। करना हमने क्या है, कर हम क्या रहे हैं, हमें इसका भी नहीं पता होता। तो अभी आपने हालिया दिनों में देखा होगा कि इंजमाम ने जो है वो रिजाइन कर दिया, चीफ सेलेक्टर जी। पाकिस्तानी क्रिकेट बोर्ड से। जी। आप क्या देखते हैं, ये सारा कुछ क्या हो रहा है? ये थोड़ा सा पहले तो मुझे आप थोड़ा सा बताएं, आपने तो इसमें थोड़ा सा देखा है, गहराई में इसका मुतालिया भी किया है। मैं चाहता हूं कि थोड़ा सा बताएं ये हो क्या रहा है, इसके असरात क्या होंगे, और लोगों तक ये बात सर पहुंचाएं प्लीज। इसका जो कॉन्टेक्स्ट है ना, वो ये है कि पाकिस्तान वर्ल्ड कप हार रहा है। ठीक है ना, पाकिस्तान की परफॉर्मेंस बुरी रही है। ये खबरें आनी शुरू हो गई जब पाकिस्तान ने अफगानिस्तान से हारा। ठीक है ना, उसके बाद ये खबर आनी शुरू हो गई कि जी इंजमाम उल हक जो है वो किसी कंपनी में है, और उस कंपनी के अंदर मोहम्मद रिजवान भी हैं, और उसके कंपनी के कोई और डायरेक्टर साहब हैं, उनका नाम है तला रहमानी साहब, जो कि एक और कंपनी के भी डायरेक्टर हैं, उसको कहते हैं साया कॉरपोरेशन। तो वो साया कॉरपोरेशन जो है वो बेसिकली पाकिस्तानी जो खिलाड़ी हैं उनके कॉन्ट्रैक्ट्स निगोशिएट करती है, और उनको एडवर्टाइजमेंट दिलवाती है। जी। तो अब इन्होंने उसको ये बना दिया कि ये कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है कि इंजमाम सिलेक्टर भी हैं, और वो एक ऐसी कंपनी में बैठे हुए हैं कि जो उसका जो डायरेक्टर है वो साया कॉरपोरेशन का भी डायरेक्टर है, और या उसका उसके साथ काम कर रहा है, और वो जो है वो प्लेयर्स को कॉन्ट्रैक्ट दिलाता है। तो इन अदर वर्ड्स इंजमाम उल हक कुछ प्लेयर्स को सिलेक्शन जो है वो बायस तरीके से कर रहे हैं, ताकि प्लेयर्स वही हों जो कि उनकी मर्जी के प्लेयर हों। और मेरे मेरे ख्याल से ये गलत बात है। मेरा अपना ख्याल है कि ये कॉन्टेक्स्ट में इन्होंने लेके आ गए हैं, और ये कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज इन्होंने शुरू कर दी हैं, जो कि पाकिस्तान में एक रूटीन है कॉन्स्पिरेसीज करना। इसका बैकग्राउंड इस तरीके से है कि इंजमाम उल हक के ऊपर, बेचारे के ऊपर एक इल्जाम 1999 के वर्ल्ड कप के बाद भी लगा। उस वक्त हुआ यह था कि पाकिस्तान बांग्लादेश से मैच हार गया था, तो उसके बाद एक कयूम साहब एक चीफ जस्टिस थे, तो उन्होंने इन्वेस्टिगेट किया था इसको, क्योंकि इस तरह की बात थी कि शायद कोई पैसे वैसे लिए हैं इसमें। तो उसमें उन्होंने ये कहा कि इंजमाम उल हक एक्चुअली, सलीम मलिक साहब का नाम सबसे ज्यादा खराब हुआ था इसमें, आपको शायद पता हो बिल्कुल बिल्कुल कि बिल्कुल। सलीम मलिक साहब जो हैं वो शायद कोई रिश्वत पेश कर रहे थे किसी और खिलाड़ी को, तो उस कमरे में इंजमाम भी बैठे हुए थे। तो उन्होंने इस तरह की उसको हवा दी कयूम साहब ने कि इंजमाम चूंकि बैठे हुए थे, तो इसलिए इंजमाम का किरदार भी मशकूक हो गया। अब ये भी एक अजीब सी बात है। और दूसरी बात है कि जिस शख्स ने ये बात पहुंचाई, मेरे ख्याल से अताउर रहमान एक बॉलर थे, शायद उन्होंने पहुंचाई थी ये बात। तो अताउर रहमान साहब ने जो वीडियो पे अपनी टेस्टमनी दी थी, तो वो बाद में वो मुकर भी गए। यानी उनकी तो कोई वैलिडिटी नहीं हुई ना, कि आपने एक बात कही और उसके बाद, और जो उसके बाद जो उन्होंने वीडियो पेश की वो एडिटेड वीडियो पेश की, यानी उनमें से मैं कुछ चीजें निकाल दी। एडिटेड वीडियो को कानूनी तौर पे कोई हैसियत नहीं होती। बदकिस्मती से अब्दुल कादिर जो एक पाकिस्तान के बड़े जबरदस्त लेग स्पिनर थे, तो उन्होंने जी। भी अपनी डेथ से पहले, बेचारे मर गए, अल्लाह उनकी मफरत करे, उन्होंने इंजमाम के बारे में कोई इस तरह की खबर लगाई थी कि इंजमाम जो है वो कोई 1 करोड़ रुपए ले लेता है और समथिंग लाइक दैट। तो आज हामिद मीर ने अपने शो में भी आज जियो टेलीविजन के जरिए उसने ये चलाया कि अब्दुल कादिर ने ये कहा। अब मसला ये है कि किसी के कहने से कोई बात प्रूफ तो नहीं होती। ठीक है ना। तो अब आपने उस बैकग्राउंड में, और पाकिस्तान हार रहा है उस बैकग्राउंड में, आपने आकर के इंजमाम के ऊपर ये इल्जाम लगा दिया कि इंजमाम जो है वो कुछ प्लेयर से सिलेक्ट नहीं कर रहा, तो उसने रिजाइन कर दिया। क्योंकि उसने कहा कि भाई आप इन्वेस्टिगेट कर लें, मेरा इससे कोई ताल्लुक नहीं है, मैं सब ये इन एलिगेशंस को डिनाई करता हूँ या रिजेक्ट करता हूँ।
और आप जब अपनी इन्वेस्टिगेशन पूरी कर लें तो मुझसे बात कर लें। मेरी जाती राय तो यह है कि इंजमाम बिल्कुल सीधे साधे से आदमी है, जैसे वो नजर आते हैं, जैसे हमने उनको देखा है हमेशा। बेहतरीन बैट्समैन थे और कूल आदमी है। मेरे ख्याल से नेक इंसान है वो। गुरूर के नाम की कोई चीज ही नहीं है उनके अंदर। डॉक्टर तो साहब इसको मेरे मैं ख्याल से जो इसको इसको डॉक्टर साहब मैं क्या समझूं कि आप इंजमाम की फेवर में बात कर रहे हैं, या इसको मैं ये समझूं कि आप किसी हकीकत पे मबनी कोई बात कर रहे हैं? देखिए, मैं तो सिर्फ ये बात कर रहा हूँ कि इल्जाम किसी पे कोई भी लगा सकता है, लेकिन अगर कोई किसी पे इल्जाम लगा दे इसका मतलब ये नहीं है कि वो मुजरिम है। ठीक है ना। कयूम रिपोर्ट ने भी इंजमाम को कोई गिल्टी तो नहीं कहा। उन्होंने सिर्फ ये इंजमाम के ऊपर उन्होंने शायद 1 लाख रुपए का जुर्माना लगाया था उस जमाने में। वो भी पता नहीं किस लिए लगाया था। और उसके बाद उन्होंने कहा था कि भाई इनको नजर में रखें। इसके अलावा कुछ उन्होंने ये नहीं कहा था कि भाई ये एक फैसला उनके अगेंस्ट नहीं दिया था इंजमाम के। इंजमाम के खिलाफ कोई ऐसे प्रूवन रिकॉर्ड नहीं है। इंजमाम का करियर साफ है। लेकिन वो बेचारा एक शरीफ आदमी जो है वो जद में आ गया है। और वो जारी बात है अपने मुल्क के लिए कुछ करना चाहता है। वो डॉक्टर साहब सिलेक्टर भी आप अच्छा है ये मेरे ख्याल से। बात समझते हैं कि अगर पाकिस्तान जीत रहा होता तो क्या ये सूरत हाल पैदा होती? मेरा नहीं ख्याल। मेरे ख्याल से इसका कॉन्टेक्स्ट ये है कि चूंकि हार रहे हैं, तो कुछ लोगों ने कहा कि यार कोई ऐसी थ्योरी बना दो कि यार ये तो कोई कोई लेन देन हो गई। ये पाकिस्तान का सिलसिला ही है ना इस मुल्क का। क्योंकि उल्टी सीधी और कानून है नहीं कि अब मतलब है वो इंजमाम बेचारे ने रिजाइन कर दिया वो कमेटी। और दूसरी बात है कि जो क्रिकेट बोर्ड है उसमें भी मेरे ख्याल से कुछ इस तरह की खबरें चल रही हैं कि जो जका अशरफ साहब हैं उन्होंने वो जो वसीम बदामी साहब हैं उनको ये कहा कि जी कोई व्हाट्सएप के ऊपर किसी की कोई मैसेज थी, तो उन्होंने कहा जी ये आप टीवी पे दिखा दें। तो ये भी एक बिल्कुल गलत बात है कि आप किसी की प्राइवेट मैसेज को आप उसको टीवी पे दिखा रहे हैं। और वो बाद में वसीम बदामी साहब ने तो सॉरी 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 करके वो निकल गए। लेकिन सुनने में यह आया कि जका अशरफ साहब ने ही उनसे कहा था कि आप ये व्हाट्सएप की मैसेज दिखाएं। तो ये लोग इमेच्योर हैं। इनके पास या तो लोग नहीं है सही जो कि इनको मशवरा दे सकें। क्योंकि जारी बात है इतना बड़ा इदारा है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का, उसमें अच्छे लॉयर्स होने चाहिए, अच्छे लोग जो कि सीनियर लोग हैं जिन्होंने दुनिया देखी है, उनको मतलब मशवरा आप देना इस वक्त चाहिए। वो इस वक्त करंट सिचुएशन में जो है वो इंजमामुल हक पे यही इल्जाम है कि क्योंकि ये सारी चीजें कर रहा है बैकग्राउंड में, तो उसके अगेंस्ट इसने इन इन खिलाड़ियों को भर्ती किया है जो कि एलिजिबल नहीं है, खेल नहीं सकते, और पाकिस्तान जो है वो इस वजह से हार रहा है। तो और और ये बिल्कुल गलत बात है। ऐसा ही है। ये बिल्कुल गलत बात है। उसकी वजह ये है कि ये गालिबन सबसे बेस्ट लड़के थे पाकिस्तान में जिनको वो उन्होंने लिया है। एक मैं और जगह देख रहा था कि वो इमाद वसीम को नहीं लेके गए। तो वो इस तरह की बात चल रही थी कि इमाद वसीम को क्यों नहीं ले गए। तो मैंने सुना अब्दुल रजाक ने बड़ी अच्छी बात की। उसने कहा कि भाई जब भी प्लेयर सिलेक्शन होती है तो किसी ना किसी खिलाड़ी के साथ नाइंसाफी हो जाती है। ठीक है ना। जारी बात है एक सिलेक्शन हो रही है और एक आप ढाई पता 25 करोड़ लोगों की टीम है। जी जी। तो इतने खेलने वाले लोग हैं, मतलब इस वक्त 100 लड़का ऐसा है बाहर और बैठा हुआ है जो बिल्कुल कि हो जाता, बिल्कुल हो बहुत अच्छा जाता। टैलेंट है। हम्म। तो आप सबको तो नहीं ले आ सकते ना। जी जी। तो आप अल्टीमेटली एक फैसला करते हैं सोच समझ के कि यार मतलब इमाद की जगह जो इफ्तिखार को ले जाएं, इफ्तिखार फॉर्म में वट एवर, इफ्तिखार अच्छा खेल रहा है। हाँ। तो मेरा नहीं ख्याल कि मतलब है कि उन्होंने कोई बेमानी की है कि मैं चूंकि इस कंपनी में हूं तो मैं इस लड़के को दे दूं। और ये दिस इज माय पॉइंट, दिस इज द बॉटम लाइन, कि ये जो उन्होंने इल्जाम लगा दिया ना कि जी ये इसलिए, और ये तहकीकात अब इसी तरह होनी चाहिए। और उसके बाद जिन लोगों ने इस खबर को सनसनीखेज बनाया, देखे ना, जिनमें जैसे एक लुकमान साहब ने बनाया इसको, जी। वो मुबश्शिर लुकमान साहब तो अपनी बेचते हैं वो, या इवन वसीम बदामी का भी नाम आ रहा है। तो इन लोगों, इवन हामिद मीर साहब जो हैं वो भी बड़े इसको मैं समझता हूँ गलत तरीके से पोर्ट्रे कर रहे हैं टेलीविजन के ऊपर। तो डॉक्टर साहब लेकिन आप आ, समझते हैं कि देखिए चले ठीक है, फर्ज किया मैं ये मतलब किसी हद तक ये मान भी लेता हूँ कि चलो जी ये काम हुए हैं, ये गलतियां हुई हैं, इसीलिए इंजमाम पे इल्जाम जो है वो बजा है। क्या आप ये समझते हैं ये इल्जाम लगाने की कोई मुनासिब जगह और टाइम था? ये आप समझते हैं ये देखिए इस वक्त जो क्रिटिकल सिचुएशन है, ठीक है जी, पाकिस्तान हार भी रहा है, ठीक है, पाकिस्तान से गलतियां भी हो रही हैं, लेकिन जो क्रिटिकल मोमेंट होते हैं उनको नहीं देखा जाता। और मेरे ख्याल से हमें तो अपनी टीम को सपोर्ट करना चाहिए। क्योंकि अब हमारे जो लड़के इस वक्त खेल रहे हैं, अगर वो इस माइंड सेट से जाएंगे कि यार मैं तो गिरफ्तार हो जाऊंगा पाकिस्तान जाके, या मुझे मेरे ऊपर इन्वेस्टिगेशन चल रही है, तो वो कितने परेशान होंगे। ठीक है ना। तो मैसेज यही है कि एक तो इल्जाम ना लगाएं किसी पे।
अगर इल्जाम लगा भी रहे हैं तो कोई मुनासिब तहकीक करके कोई बात करें, उसका कोई रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट करें। हम्म। और उसके बाद ये है कि अगर कोई लोग इस तरह की बातें करते हैं तो उनको सजा मिलनी चाहिए, और आई होप कि मिले। मगर से इसकी इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, क्योंकि टीम आपकी इंडिया में खेल रही है, वो भी जाके इंडिया में, जहां पर आपका इतना हॉस्टाइल एनवायरनमेंट है, अच्छा डॉक्टर साहब, लिटरली। मैं क्योंकि थोड़ा सा ना मैं आपसे ये सवाल भी पूछना चाहता हूँ, और आपसे जो है ना थोड़ी सी वो भी लेना चाहता हूँ अपने अवाम के लिए, ऑडियंस के लिए। देखिए, जो भी होना है, जो भी लोग जो कर रहे हैं, गलत कर रहे हैं, खबरें फैला रहे हैं, फैलाना तो उनका काम है। देखिए, उनका प्रोफेशन ही यही है एक किस्म का, तो झूठ फैलाना, गलत सही काम है। करना, व्यूज लेना, ये करना वो करना। मैं ये चाहता हूँ कि आप, अवाम क्या करे, जो लोग देख रहे हैं, जो 25 करोड़ अवाम है। देखें, अवाम को ये करना चाहिए कि जो मुस्तनद सोर्सेज है ना, उनको देखें, उनकी रिपोर्टिंग देखें, और उसके बाद अपना माइंड बनाएं। क्योंकि होता यह है कि फिर वो सच जो है ना वो झूठ बन रहा है ना। डॉक्टर साहब देखिए, मैं इतना आपने बड़ा। ये तो आपने देखिए ये तो बता दिया कि मुस्तनद, लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि इसको थोड़ा सा आप और इसकी इसकी उसमें जाएं, बारीकी में जाएं, और दो टोक करके आवाम को बताएं कि देखें मुस्तनद क्या होता है। अब किसी के नजदीक मुबशर रहमान मुस्तनद है। नहीं, देखिए, मुस्तनद तो वो है ना जिसके ऊपर कोई आप लीगल एक्शन कर सकें। मतलब जैसे अगर डॉन अगर कोई खबर गलत लगाएगा ना, तो डॉन को उसका हिसाब देना पड़ेगा, क्योंकि वो एक रजिस्टर्ड है और उसको उसकी पकड़ हो जाएगी। मुबश्शिर लुकमान साहब जो हैं वो शायद ये कह सकते हैं कि फ्री स्पीच की तहत मैं कह रहा हूँ, और सोशल मीडिया के ऊपर इतनी रेगुलेशन नहीं है, तो ऑब्वियसली उनकी वो ऑथेंटिसिटी नहीं है, और उनका पास रिकॉर्ड भी आप देखें। तो आप ऐसे ऐसे सोर्सेज में, जैसे क्रिक इन्फो है ना, अगर क्रिक इन्फो किसी के ऊपर डैमेजिंग इंफॉर्मेशन लगाएगा ना, तो ये, और क्रिक इन्फो पे बड़ा अच्छा आर्टिकल है इस पे, वो आप पढ़ें, जो लोग पढ़ सकते हैं इसके ऊपर पढ़ें कि इंजमाम ने क्यों मतलब रेजिग्नेशन दिया है। क्योंकि उन्होंने उसको सारी बात की है, लेकिन वो इस तरह से किया है कि कोई मुजरिम नहीं है, इन्वेस्टिगेशन हो रही है, इस तरह से बात की है। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने मुंह फाड़ के ये कह दिया, ओह उसने तो मुल्क बेच दिया, उसने तो मतलब है कि पैसे लेके ये कर दिया। यानी आपने मतलब सब कुछ आपको पता है, हो गया ये, आपको पता है कि बैंक में इंतजाम के पैसे आ गए और कहाँ से आए, क्या बात कर रहे हैं आप यार। सर उसके बाद वो बैठ के ये भी कह रहे हैं उसी प्रोग्राम के अंदर, वो कहता है इसके अलावा भी मेरे पास और भी बहुत सारी चीजें हैं जो मैं अगले प्रोग्राम में लेके आऊंगा। यानी कि अपने अगले प्रोग्राम के एडवर्टाइज उस प्रोग्राम में ऑलरेडी कर रहा है वो। लोग मेरे रेडी ख्याल हो से जाएं कोर्ट उनको और मेरे उनको नेक्स्ट अगला प्रोग्राम का प्रोग्राम, इंतजार करें, कि यानी कि जब भी मेरी वीडियो अपलोड होगी तो सबसे पहले उसको देखें और मजीद झूठ सुने। नहीं, मेरा ख्याल है अगला प्रोग्राम उनका कोर्ट में होना चाहिए। क्योंकि कोर्ट में फिर उनसे पूछना चाहिए जज को कि भाई आप दिखाएं क्या कागज हैं, और फिर उसको उसका तिया पांचा करें कि ये कागज क्या आप दिखा रहे हैं, ये तो कोई वैलिड ही नहीं है। ठीक है ना, इसको तो कोर्ट में होना चाहिए कि भाई उनको बुलाएं और उनसे पूछें कि भाई आपकी सोर्सेज क्या है, और फिर उसके बाद अगर वो सोर्सेज प्रूव नहीं करते तो जो कानूनी तौर पे सजा है वो दें उन्हें। मतलब एक नेशनल टीम और है जी, इससे, नेशनल टीम पे एक उसने इतना बड़ा एलिगेशन लगा दिया है। तो और आप समझे इसका बैकग्राउंड समझें कि मतलब एक एक सॉर्ट ऑफ टोटल एक किसी ने कॉन्कॉक्ट किया है कि यार ये इसमें मैनेजर है और ये डायरेक्टर है, तो ये इस तरह से शायद कोई सिलेक्शन में बायस हुआ हो। तो अब उसको इतना बड़ा कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट आपने बना दिया, और उसके बाद आपने ये भी कह दिया कि वो पैसे खा गया। भाई ये कहाँ से कह दिया आपने कि पैसे खा गया? थोड़ा सा मुझे ये बता ये दें, बोले, इस वक्त इंजमाम को जो है वो क्या करना चाहिए, क्या इंजमाम ने ठीक किया है, ये क्या करना चाहिए? मेरे ख्याल से इंतजाम ने ठीक किया, क्योंकि उसने अपने आप को सेपरेट कर लिया ना भाई, उसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन हो रही है क्रिकेट बोर्ड में, तो उसने अपने आप को सेपरेट कर लिया अगर कि यही भाई आप खुल के। चीज अगर यही चीज अमेरिका के कानून में या अमेरिका के मुताबिक भी होती तो कैसे होती? नहीं, अमेरिका के मुताबिक होती तो मेरे नहीं ख्याल के जरूरी नहीं है कि वो अपने आप को रिजाइन करता, वो अपने लॉयर को तो ले जाता ना। यहाँ पे तो एक लीगल काउंसिल होती है यहाँ पे। जैसे आपका जो लॉयर है वो आपका काउंसलर है, काउंसिल है। तो आप अपने लॉयर को भेज देते हैं कि भाई इसका जवाब दो, प्रॉपर जवाब दो जो ये कह रहा है। अब पता नहीं इंजमाम ने ऐसा किया है नहीं किया है कि भाई सोशल मीडिया पे भी, अब तो ऐसे लॉयर्स हैं जो सोशल मीडिया पे भी जवाब लगाते हैं। जी। तो काउंसिल के तौर, और उसके बाद फिर ये है कि आप अमेरिका में तो ये नहीं कि आप सू कर सकते हैं ना, उसका नतीजा भी निकलेगा ना, और फिर कुछ डैमेजेस पे भी करने पड़ेंगे ना। पाकिस्तान में ऐसा नहीं होता, निकल जाते हैं इधर उधर, क्योंकि कुछ ताकतवर हल्के हैं जो शायद चाहते हैं कि मुबश्शिर लुकमान साहब अपना झूठ जो है ना वो आगे बढ़ाते रहें, क्योंकि उनके पता नहीं 4 मिलियन 5 मिलियन व्यूअर्स हैं, तो दे वांट इट। सोशल मीडिया पे आसान है ना, खास तौर पे अगर आप ताकतवर जो हल्के हैं उनके साथ हैं, आपके दोस्त हैं बैठे हुए कहीं हाँ। पे, जो आपको बचा लेंगे। पाकिस्तान में ये कॉन्सेप्ट है ना। जी। मैं आपको इसमें एक बात और भी बताता हूँ, ये इंटरेस्टिंग बात है। वहीद मुराद पाकिस्तान के एक एक्टर थे, आपको मालूम होगा।
उन्होंने अपनी आखिरी फिल्म बनाई थी हीरो। तो उसमें वो एक गांव से आते हैं और वो एक हीरो बनना चाहते हैं। तो वो आते हैं, गांव वाला आदमी आता है, वो शबाब स्टूडियो में चौकीदार से कहता है कि यार मुझे अंदर जाने दो शूटिंग देखने के लिए। वो कहता है 100 रुपए का नोट है तेरे पास? वो कहता नहीं है। वो कहता है अंदर जानता है किसी को? वो कहता है मैं तो नहीं जानता। तो कहता है फिर यहाँ पे क्यों खड़ा है? यहाँ से 15 मील दूर भाग, वहां एवरन्यू स्टूडियो, शायद वहां पे तुझे कोई चांस मिल जाए अंदर जाने का। तो वो वही तो रात पीछे आता है और उसके बाद कैमरे की तरफ देख के कहता है ठीक तो कह रहा है, या रिश्वत या वाकफियत। तो यही पाकिस्तान का जो लुबे लुबाब, उसने मेरे ख्याल से खुद ही वो उसने स्क्रिप्ट भी लिखी थी, मुझे बहुत पसंद आया उसका जुमला, या रिश्वत या वाकफियत, बाकी सब भाड़ में। एक ये एक चलें जो भी है इसको तो आप एक साइड पे रख के, आप समझते हैं कि इंजमामुल हक जो है वो ये काबिलियत रखता है कि उसको चीफ सिलेक्टर होना चाहिए? आप ये समझते हैं उसे, इस काबिल समझते हैं उसे? यार 100 टेस्ट मैच खेले उसने, 100 टेस्ट मैच। पाकिस्तान का वो सेकंड हाईएस्ट रन स्कोरर है। उसने कितने, कोई 3 या 4 वर्ल्ड कप उसने खेले हैं। मतलब उस उससे ज्यादा और कौन कॉम्पिटेंट आदमी होगा? पूरी वो क्रिकेट समझता है। दूसरी बात है वो बिल्कुल टू द कोर पाकिस्तानी है, ना वो इंग्लैंड मूव हुआ ना वो रहता मुल्तान में, वही रहता है अपने घर में। वो बच्चों को कोच करता है, उसको इतना जुनून की हद तक बैटिंग करने का तो उसे बहुत ही शौक है। तो वो मतलब है, बैटिंग क्रिकेट वाली बैटिंग कर रहा हूँ, वो बैटिंग वाली नहीं समझ लेना। तो बैटिंग करने का उसको बहुत शौक है। तो वो मतलब है वो पैशनेट आदमी है, वो मुल्क को सर्व करना चाहता है, इज ह्यूजली एक्सपीरियंस्ड। तो बहरहाल दैट्स द रियलिटी ऑफ पाकिस्तान। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। लोगों तक ये सच पहुंचे और लोग थोड़ा सा इसको देखें, सोचें, समझें, और आगे इस तरह की खबरें जब वो सोच समझ के या तो फैलाएं, क्योंकि इसमें पाकिस्तान का हम देखें, हम भी एज अ पाकिस्तानी यहाँ पे एम्बेसडर हैं अमेरिका के अंदर। हम कोई भी काम करते हैं सोच समझ के करते हैं। अमेरिका की बदनामी हो सकती है, पाकिस्तान की बदनामी हो सकती है। हम अगर यूं करेंगे तो पाकिस्तान का नाम खराब हो सकता है। जगह जगह पे हम लोग यही सोचते हैं। हमें किसी जगह पे कोई कुछ सुनना भी पड़ता है, हम चुप करके सुन लेते हैं कि यार हम अगर किसी किस्म का काउंटर कोई अटैक या काउंटर कोई हम वो करेंगे, रिएक्ट करेंगे, तो वो पाकिस्तान के हक में नहीं जाता, हम चुप कर जाते हैं। पाकिस्तान की इज्जत की खातिर, पाकिस्तान की रिस्पेक्ट की खातिर। तो पाकिस्तान में जो बैठे हुए लोग हैं, काश कि अल्लाह ताला उनके अंदर भी ये चीज़ डाले कि हम पाकिस्तान के अंदर बैठ के हम पाकिस्तान के ऊपर जो दाग डाल रहे हैं उसके कितने गहरे और कितने दूररस नताइज होते हैं, जो पाकिस्तानी जो बाहर रह रहे होते हैं उनकी भी जिंदगी को खराब करने का बायस बन सकते हैं। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, वेल सेट, बिल्कुल सही बात है। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच। ओके, फिर बात अल्लाह होगी। हाफिज।